सीसीएस यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर 3 नोटिस डाले हैं। 3 में से एक नोटिस गूगल लिंक का है, वो यूनिवर्सिटी का नोटिस कॉलेज के लिए है, जिसकी हम इस वीडियो में डिस्कशन नहीं करेंगे, वो हमारे लिए है ही नहीं। 2 नोटिस बचे, 2 नोटिस में दोनों नोटिस इम्पोर्टेंट है, दोनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा बताते हैं आपको। इसमें लिखा है कि भाई जो बैक पेपर के एग्ज़ाम चल रहे थे, बैक पेपर परीक्षा 2021 व स्पेशल सेमेस्टर परीक्षा 2021 परीक्षा के परीक्षा फॉर्म भरे जाने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर तक निम्नानुसार विस्तारित की जाती है। 2 सितंबर से फॉर्म भरने शुरू हुए थे, 10 अक्टूबर इनकी लास्ट डेट है फॉर्म भर के फीस जमा करने की। जब आप फॉर्म जमा भर दोगे उसे हो तो 12 तारीख तक, मतलब 2 दिन का टाइम मिलेगा आपको कॉलेज में जमा करने का, और 12 तारीख तक जितना भी डेटा उनके पास कलेक्ट हो जाएगा वो 14 तारीख तक यूनिवर्सिटी पहुँचाएँगे। कैसे भी करके पहुँचाएँगे, फिजिकली जो पेपर उनके पास पहुंचेंगे वो पहुंचाएंगे, या फिर डिजिटली वो डेटा वगैरह पहुंचाएंगे, जैसे मर्जी। तो 14 तारीख के बाद अगर आप बोलोगे कि भाई मेरा 15 तारीख को लो सर, मेरा फॉर्म रह गया था ये जमा कर लो, तो तब आपको सीधा यूनिवर्सिटी ही जाना पड़ेगा। वहाँ से ही अगर कुछ होगा तो वहीं से होगा, नहीं तो कहीं यहाँ से नहीं होने का कॉलेज से। नीचे नोट करके लिखा हुआ है, ऐसे संदर्भित परीक्षार्थी जिनके परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा घोषित नहीं किए गए हैं, ऐसे परीक्षार्थियों के परीक्षा फॉर्म बाद में भरे जाएंगे। कुछ भाई पूछेंगे कि भाई मेरा 3rd ईयर का मैंने रिजल्ट देखा, मेरे तो फेल आ रहा है, अब एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं और मतलब इनमें कैसे भरा जाएगा। देखो, जिनके परीक्षा फॉर्म आ गए हैं वो तो भर सकते हैं, लेकिन जिनके परीक्षा फॉर्म ही रिजल्ट नोट फाउंड आ रहा है उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ये लाइन उन्हीं के लिए है कि आप परेशान ना हो, आपके फॉर्म खोले जाएंगे, आपके लिए फॉर्म खोले जाएंगे। अगर आपका रिज़ल्ट 10 तारीख तक आ जाता है तो आप भर लो, अगर 10 तक नहीं आता है तो आपके फॉर्म बाद में भरे जाएंगे। यहाँ से एक चीज़ और क्लियर होती है, अगर आप पूछ रहे हो, मान के चलो आप कमेंट कर रहे हो, अभी तो बोला गया कि 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट पूरी संभावना है, अप्रोक्सीमेटली सबके आ जाएंगे, लेकिन इस नोटिस से पता चलता है कि उसके बाद तक रिजल्ट आने की संभावना है। हालाँकि पहले जो फाइनल ईयर वाले हैं उनके रिजल्ट तो आ जाएंगे, सबके लगभग आ गए हैं 80% के आसपास हमारे हिसाब से, बाकी 20% भी जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई इसी से जुड़ी हुई ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट, और सुन लीजिए आप। वर्ष 2020 मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुए स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों की बैक पेपर परीक्षा वर्ष 2021 मुख्य परीक्षा के साथ संपन्न करवाई जा चुकी है। ठीक है, ऐसे स्नातक द्वितीय वर्ष 2020 मुख्य परीक्षा में सम्मिलित छात्र जो किसी कारण से वर्ष 2021 मुख्य परीक्षा के साथ बैक पेपर परीक्षा नहीं दे सके, उन्हें ही बस एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 2021 बैक पेपर परीक्षा के साथ परीक्षा फॉर्म भरने का अवसर प्रदान किया जाता है। चूँकि वार्षिक परीक्षा प्रणाली में रीबैक अनुमन्य नहीं है, मतलब अगर आपकी एक बार बैक लग गई, आपने बैक दे दी और उसके बाद आप सोच रहे हो कि भाई इसमें मेरा फिर से फेल हो गया, मैं फिर से रीबैक दे दूं, तो इसमें बता रहा है कि भाई वो मान्य नहीं है अगर आप ईयर प्रणाली में जो होता है। ऐसे छात्र जो स्नातक द्वितीय वर्ष मुख्य परीक्षा 2021 के साथ बैक पेपर परीक्षा दे चुके हैं, वर्तमान में परीक्षा फॉर्म भरने हेतु अर्ह नहीं होंगे। अगर आपने एक बार बैक पेपर फॉर्म भर के परीक्षा दे दी है और फिर से आपकी बैक लगी है तो आप एलिजिबल नहीं हो भरने के लिए। ये पिछले साल भी आया था, हालांकि पिछले साल भी बहुत से बच्चों ने भर दिया था, लेकिन उन्हें यूनिवर्सिटी ने एक बार नोटिस डाल के कि भाई गलती करी है और कॉलेज वालों को फॉर्म लेने से पहले ध्यान देना चाहिए, अगली बार ये गलती ना हो, वार्निंग दे के छोड़ दिया था। हालांकि सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था, लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट रहने वाली है और कॉलेज को भी ध्यान रखना है कि भाई बच्चे ने जो फॉर्म भर के लाया है वो इसके एलिजिबल था इसे भरने के लिए नहीं या नहीं। नीचे एक इंस्ट्रक्शन है, इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें पहले पॉइंट में लिख रहा है, प्राचार्य निदेशक समस्त संबद्ध महाविद्यालय संस्थान चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित की परीक्षा फॉर्म अग्रसारण से पूर्व अर्हता की भलीभांति जांच कर ली जाए। जो आप परीक्षा फॉर्म, हमने बताया ना यहाँ पे कि 10 तारीख तक आप फीस जमा करोगे, 10 से 12 तक आप परीक्षा फॉर्म जाके कॉलेज में जमा करोगे और कॉलेज वाले वो फॉर्म को यूनिवर्सिटी जमा करेंगे 14 तारीख तक। तो इसी बीच की बात कह रहे हैं कि जो 14 तारीख को आप परीक्षा फॉर्म को जमा करोगे, परीक्षा फॉर्म अग्रसारण से पहले अर्हता की, मतलब एलिजिबिलिटी की भलीभांति जांच कर ली जाए कि जिस पाठ्यक्रम के लिए छात्र आवेदन कर रहा है उसके लिए अर्ह है या अथवा नहीं, मतलब उसके लिए योग्य है या नहीं। अन्यथा की स्थिति में, मतलब अगर योग्य नहीं पाया जाता है तो परीक्षा फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित छात्र महाविद्यालय संस्थान का होगा। मतलब अगर आपने बैक पेपर पहले भी भर दिया था और दोबारा आपने भर दिया तो
ऐसी स्थिति में अगर आपने भर दिया फॉर्म को और कॉलेज में जमा करके आओगे और कॉलेज वालों ने जमा कर लिया, तो ज़्यादातर चांस है कि भाई उसे पेपर नहीं देने हैं, वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फीस भी रिफ़ंड नहीं होने की। ठीक है, तो कुल मिला के बात ऐसी है, इस नोटिस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। बाकी सारी जानकारी आपको कॉलेज से मिलेगी, आप कमेंट सेक्शन में अलग से मत पूछना। इतना इसमें लिखा हुआ है कि भाई अगर आप वार्षिक प्रणाली हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो आपका अगर पहले आपने एक बार बैक पेपर दे दिया है तो आप मतलब एलिजिबल नहीं हो भरने के फॉर्म को, बैक पेपर। अगर आपको फिर से भरना है बैक पेपर, तो बैक पेपर भरने से पहले एक बार कॉलेज में जाके पता कर लें कि सर इस तरीके से मेरी बैक आई थी, और इस नोटिस का स्क्रीनशॉट भी ले जा लेना, क्योंकि बहुत से कॉलेज में पता ही नहीं होता कि भाई क्या नोटिस आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो इसे पढ़ने के बाद वो आपको अगर परमिशन दे तब जाके आप फॉर्म भरना, नहीं तो अगर आपकी फ़ीस फंस गई वहाँ पे, फ़ीस आपने जमा कर ली, फॉर्म भी आपका खुल गया, वो फ़ीस जमा कर ली, तब दिक्कत हो जाएगी। देखो हम कैफ़े पे फॉर्म भरते हैं और काफ़ी टाइम से फॉर्म भरते हैं, तो एक फंडा होता है सीसीएस यूनिवर्सिटी का, हम आपका फॉर्म नंबर डाल के देखेंगे या रोल नंबर डाल के देखेंगे। फ़िलहाल तो फॉर्म नंबर का हिसाब है, फॉर्म नंबर चलने लगे हैं पिछले 2 साल से। तो अगर हमारा सबका ही रूल ये है कि अगर आपका फॉर्म खुल गया बैक पेपर में तो भाई आप एलिजिबल हो, जिसकी वजह से गलती हुई थी पिछली बार। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्लियर कर दिया उन्होंने कि भाई री बैक भरने के योग्य नहीं है जो ईयर वाले, वार्षिक प्रणाली वाले छात्र हैं। ठीक है, तो आप समझदार हो, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आप की एक बार बैक आ गई है और दोबारा से आप बैक पेपर भरना चाहते हो तो कॉलेज से पता करें पहले, कॉलेज वाले बोलें तो भरें। अगर कॉलेज वालों कुछ लगाते हैं, कुछ भी आइडिया लगाते हैं, जो भी परमिशन दे, जैसे भी वो गाइड करें, तब जाके आप इसे फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, तो बस इस वीडियो में यही था, और इससे रिगार्डिंग अगर आपका कुछ सवाल है तो कमेंट करना, और बाकी सारी जानकारी आपको इससे रिलेटेड कॉलेज में मिलेगी। अगर किसी का फॉर्म वगैरह नहीं खुल रहा है वो हम हेल्प कर सकते हैं देख के कि भाई आपका खुल रहा है या नहीं, आप गलत तो नहीं डाल रहे हो, वो सब चीज़ों में हम हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो बस यही अपडेट थी जो ज़रूरी थी आपके साथ शेयर करनी। हम अगर सिंगल होती और ज़रूरी ना होती, थोड़ी बहुत होती, तो हम कम्युनिटी सेक्शन में डाल देते स्क्रीनशॉट, लेकिन ज़रूरी थी इसलिए वीडियो बना के डाल रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यही, कोई सवाल है तो कमेंट करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना। जैसे ही छोटी मोटी अपडेट आती है सबसे पहले आपको वहीं पर सूचित किया जाता है।